जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, जय शंभु कैलाशपति, काशी विश्वनाथ की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय। मित्रों, आज हमें आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक विषय जिसका नाम है भक्ति। आज आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि पहले जिस तरह के लोग भक्ति किया करते थे, आज वैसा नहीं है। आज भक्ति में दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया और यही सब वजह है कि आप की भक्ति जो है धीरे धीरे वो कम होते जा रही है, वो खत्म हो रहा है और आपको लग रहा है कि हम भक्ति खूब कर रहे हैं और हमारा खूब कल्याण हो। तो ऐसा नहीं है मित्रवर। भक्ति के बारे में बताया गया है, हमने पहले की भी वीडियो में बताया है कि भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। कितने रूप? 9 रूप। उसके 9 रूप हैं, भक्ति के 9 रूप हैं। उन सब में सबसे पहली भक्ति के रूप के बारे में बताया गया है कि प्रथम भगति संतन के संगा, अर्थात यदि आपका संग संतों का होता है, यदि आप किसी संत के सानिध्य में रहते हैं या उनके बताए हुए रास्ते का अनुकरण करते हैं, तो समझिए कि आपकी भक्ति शुरू हो गई और आपकी यही भक्ति है। तो प्रथम भगति संतन के संगा। आज देखा यह जा रहा है बंधुवर कि लोग भक्ति पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये जो आडंबर जो दिखाया जा रहा है किसी भी भक्ति को करने के लिए, एक छोटा सा हल्का सा भी यदि आप पूजा पाठ करा रहे हैं या कराते हैं, तो कम से कम भर टोला में, भर गांव में यह पता चलना चाहिए कि फलाने के यहाँ पूजा हो रहा है। यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान का कथन है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि यदि आप दाहिने हाथ से कर रहे हो तो ये बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, अर्थात गुप्त। इसीलिए अभी भी देखा गया है कि कोई ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें भगवान ने बहुत दिया है। उन लोगों को देखे होंगे आपने या सुना भी होगा, समाचार के माध्यम से भी बताए गए हैं और अखबार में भी छपे हैं, बताए गए हैं, हमने भी पढ़ा। कोई आया और राताराती दान पात्र में सोने का मुकुट डालकर चला गया, तो 1 करोड़ रुपए डालकर चला गया और वो उसने अपना नाम तक नहीं बताया। वो भक्ति हुई कि वो गुप्त तरीके से किया। केवल जो करने वाला है वो और एक परमात्मा जिसके लिए, जिसके नाम पर उसने दिया, बस ये 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं जान पाया कि किसने दिया, कौन दिया, क्यों दिया। तो ये भक्ति की प्रबलता हुई। इसके लिए भी आपके मन में इस तरह का विचार अगर जो उत्पन्न होता है, यानी कि हम गोपनीय तरीके से करें, जिन्हें मेरे परमात्मा के अलावा, मेरे ईश्वर के अलावा, मेरे भगवान के अलावा कोई और न जाने, तो वही भक्ति प्रबल है बंधुवर। अभी देखा यह गया है कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 11 रुपया दान में देते हैं और 3 बार उसको बताएंगे कि अरे मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। तो ये भक्ति नहीं हुई, ये आडंबर हुआ और ये दिखावा हुआ। बंधुवर, आज के इस
वीडियो के माध्यम से हम केवल और केवल आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये हमारी विनय है, प्रार्थना है कि भक्ति करो तो हृदय से करो, अंतरात्मा से करो, क्योंकि जब तक इसके अंदर में परमात्मा वास करेंगे नहीं तब तक कि आपकी भक्ति की प्रबलता निखरेगी नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माला फेरते फेरते बिता दिया। तो वैसे लोगों के बारे में कहा गया है कि माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, और आशा तृष्णा ना गई, कह गए दास कबीर। ये माला फेरने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बंधुवर, उसके जगह पर यदि आप जो ज़रूरतमंद है, कोई भूख से तड़प रहा है, आप उसको रोटी 4 गो खिला दीजिए। कोई प्यास से तड़प रहा है, उसको 1 लोटा जल पिला दीजिए। 10,000 के लिए किसी की बेटी का विवाह रुक गया है, उसको आप करवा दीजिए, यदि आप सामर्थ्य हैं तो। सामर्थ्यवान के लिए बताया गया है। तो असली भक्ति यही है। भक्ति वो नहीं कि अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने पत्नी बाल बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर आप किसी आश्रम में चले गए, आप किसी साधु सन्यासी के पास चले गए, आप माला फेर रहे हैं रात दिन, घंटी बजा रहे हैं रात दिन। ये भक्ति नहीं, यह केवल और केवल दिखावा है। हमें भक्ति के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको बताऊं। आप जहां हैं, जिस जगह पर हैं, आप उस जगह पर भी आप भक्ति कर सकते